नमस्कार दोस्तों। अभी हाल ही में भारतीय संसद पर एक अटैक हुआ है। आम जैसी आवाज आई। मैंने कहा क्या हुआ, तो जहां मेरे बराबर में दर्शक दीर्घा है उसमें से लगा कोई गिर गया। उसमें से फिर एक ने जूते में से कुछ चीज निकाल करके कोई छोटी पिट 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 की आवाज होती, धुआं निकला छीन के उससे फिर बाहर फेंका कि हमें पता नहीं था वो जहरीला गैस है क्या है, फिर भी हमने उसको छीन के बाहर फेंका और 4-5 MP और उसे फूटना शुरू। हमने तो पकड़ भी लिया और उनका इलाज भी ढंग से किया, अंदर हिसाब से करते हैं वो अच्छी तरीके से दोबारा नहीं कूदेंगे, ये तो मैं कहता हूँ। गैलरी से कूद के आ गया ऊपर से, बाप रे, उतना ऊपर से कूद के सबसे पहले इसकी जांच होनी चाहिए क्यों किसके गैस। असल में ये अटैक हुआ कैसे है। संसद के अंदर विजिटर्स गैलरी में बैठे हुए दो युवक अचानक से सांसदों की बेंच की तरफ कूदते हैं और कूदने के बाद वो लोकसभा स्पीकर की तरफ भागने लगते हैं और इस बीच उन दोनों लड़कों ने अपने जूते में रखे हुए स्मोक बम निकाल करके संसद के अंदर धुआं कर देते हैं। सांसदों के अंदर अफरा तफरी मचती है। कुछ सांसद भाग करके इन दोनों ही लड़कों को पकड़ते हैं और पकड़ने के बाद इनकी पिटाई भी लगाते हैं। अब भैया जान पर बनाई है तो क्या करें, या तो मरें या तो तोड़े। तो उसी चक्कर में कुछ नेता वगैरह हिम्मत का प्रदर्शन करते हुए इनको पकड़ करके कूटते भी हैं और उसके बाद पुलिस को दे दी जाती है आगे की जांच प्रक्रिया के लिए। उसके बाद 2 बजे से पुनः वहां की संसद की कार्यवाही प्रारंभ होती है। ये बात सुनने में जितनी आसान लग रही है उतनी है नहीं। देखिए, संसद की सुरक्षा में इस तरीके की भारी चूक ये दिखाता है कि हम लोग सिक्योरिटी को लेकर के कितने अपडेटेड रहते हैं और कितने ही ज़्यादा सजग और मुस्तैद रहते हैं। मुद्दा ये उठता है, ये घटना ऐसे समय में आई है जब हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और नरेंद्र मोदी जी वर्ष 2001 में हुए संसद के ऊपर आतंकी हमले में शहीद हमारे देश के वीर सिपाहियों की शहीद में उनको श्रद्धांजलि देने के लिए वहां पर उपस्थित हुए थे। अगर संसद का ये हाल है तो देश में चलने वाले एक आम नागरिक का क्या हाल हो सकता है, आप इमेजिन कर सकते हैं। और ये जो घटना घटी है ये ऐसे समय में घटी है कि अमेरिका में बैठा एक खालिस्तान आतंकी गुरपवन सिंह उर्फ पन्नू, उसने पिछले कुछ दिन पहले ही 13 दिसंबर को संसद की पार्लियामेंट पर हमला करने के लिए चेतावनी भी जारी करी थी। तो उसको हमारे यहाँ के सुरक्षा के सलाहकारों ने हल्के में ले लिया भाई। अब हम लोग को लगता है कि धुआं ही तो फैलाया है, कौन सा बम मार दिया है। बम मार दिया होता तब लगता कि हमला हुआ है। आपके मन में एक क्वेश्चन निकल के आ रहा होगा कि आखिर वो 2 लड़के वहां पर पहुंचे कैसे होंगे। उसके पीछे का एक कारण है, हमारा भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पे जो संसद में कार्यवाही चलती है उसे आम नागरिक भी सुन सकते हैं। जिस तरीके से क्रिकेट स्टेडियम में चलने वाले मैच को खिलाड़ी ग्राउंड पर खेलते हैं और दर्शक दीर्घा बनी होती है, लोग वहां पर बैठ करके देखते हैं, इसी तरीके से संसद के अंदर भी दर्शक दीर्घा बनी होती है और बीच में क्या होते हैं, सांसद वगैरह बैठ करके अपनी बातों को रख रहे होते हैं। उनकी कार्यवाही को, उनकी बहस को सुनने के लिए हम में से कोई भी वहां पर जा सकता है, बस उसे एक छोटे से सिक्योरिटी चेक में गुजरना होता है। अब बात यह है कि अगर सिक्योरिटी चेक हुआ तो उनके जूते में छुपाए हुए स्मोक बम संसद के अंदर कैसे पहुंचे, ये एक सबसे बड़ा प्रश्न होगा जिसका आने वाले समय में आंसर मिलेगा। और दूसरी बात कि हमने अपनी सिक्योरिटी को इतना हल्के या इतना लाइटली में कैसे लिया, क्योंकि ठीक 22 साल पहले इसी दिन 13 दिसंबर 2001 को भारतीय संसद के अंदर 5 आतंकवादियों द्वारा एक अटैक किया गया था जिसमें भारत के प्रधानमंत्री सहित सभी को मारने की साजिश रची गई थी अजमल कसाब के द्वारा। ठीक है, और उस आतंकवादी के हमले से हमारे भारतीय सैनिक जो वहां पर मौजूद थे, कुछ पुलिस अधिकारी, उनमें से 5 से 7 लोगों की मृत्यु हुई थी। और मजेदार बात यह है कि जब कसाब पकड़ा गया तो उसको इंस्टेंट सजा ना दे करके तकरीबन 12 साल बाद उसे फांसी की सजा दी गई, वो भी तब जब हमारे देश में भयानक तरीके से प्रोटेस्ट हुए। तो मतलब जो सुरक्षाकर्मी संसद को या देश को बचाने के लिए तैयार रहते हैं, उनकी मृत्यु पर सिर्फ शोक जताया जाता है, उसके पीछे काम करने वाले आतंकवादियों को इतनी आसानी से सजा नहीं दी जाती जब तक पूरे देश के अंदर भयानक तरीके से हल्ला ना मचने लगे, लोग प्रोटेस्ट ना करने लगे। तो इस बात के लिए भी हमारी भारतीय सरकार कहीं ना कहीं जिम्मेवार है। फिलहाल अभी जो ये घटना हुई है ये सभी को बेचैन कर देने वाली है। हम उम्मीद करेंगे कि आगे से इससे किसी भी प्रकार की घटना संसद के अंदर ना घटे, क्योंकि संसद हमारे यहाँ का लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है जिसमें इतने विधायक और सांसद वहाँ पर बैठते हैं जो देश के कानून का निर्माण करते हैं और साथ ही देश को चलाने का भी काम करते हैं।